वाजपेयी जवाब इस बात का, भाई एके वाजपेयी इस बात का जवाब किससे पूछे? 14 घंटे की चर्चा भी हो गई, लोकसभा में बिल पारित भी हो गया, राज्यसभा में भी हो जाएगा, नंबर गेम आपके साथ है। तो एके वाजपेयी सवाल किससे पूछे कि भाई राज्यों पर, जिन पर ऑलरेडी इतना कर्ज चढ़ा हुआ है, उन पर आपने 40,000 करोड़ का बोझ और डाल दिया, वो तो हाथ खड़े कर देंगे, नहीं करना हमें भाई। देखिए, इस व्यवस्था में फेडरल स्ट्रक्चर की क्या भूमिका है, कितना किसको शेयर जाएगा, कितना नहीं जाएगा, कैसे बैलेंस मेंटेन होगा, ये सब काम करने के लिए फाइनेंशियल कमीशन बनाया हुआ है। अच्छा, ये रिकॉर्ड की बात। हाँ। और वही सब चीजें ये डिसाइड करता है। अब ये कह देना कि 40% राज्यों पे चला गया, ये बात सही है कि राज्यों पे कर्जा है, लेकिन उसकी वजह से काम तो नहीं रुकेगा ना, काम तो चलेगा ना। रास्ते में से ही रास्ता निकालना होगा। अगर केंद्र सरकार ने ये प्रयास किया कि ये मनरेगा की जो स्कीम है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो उसमें क्या एतराज होना चाहिए? सजेशन लाइए ना, छोड़ के क्यों भाग गए, ये हमको नहीं समझ आया। अरे तो 14 घंटे की चर्चा में, एक सेकेंड, 14 घंटे की चर्चा में कृषि मंत्री तो वसुधैव कुटुंबकम समझा रहे थे। अरे भाई, वो हिंदुत्व की परिभाषा समझा रहे थे। इसमें मनरेगा में हिंदुत्व की परिभाषा जो समझाई उन्होंने, गर्मा जी, उससे बेहतर आप अपनी बात कर रहे हो, हम अपनी बात कर रहे हैं, कोई हमें रोक पाएगा क्या? क्या विपक्ष को कोई लोकसभा में रोक सकता है? क्या अपनी बात नहीं रख सकते? वो खुद ही बाइकआउट करके भाग रहे हैं। इसका मतलब बड़ा सीधा साधा निकलता है कि भाई आपके पास तथ्य नहीं है, आपके पास आर्ग्यूमेंट नहीं है। क्यों नहीं इस स्कीम में बदलाव चाहते आप? क्यों नहीं आप प्रपोजल देते इसमें कि इसमें ये घपला हो जाएगा, ये इसमें ये काम के दिन जो है वो कम हो गए? मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप प्रो पुअर गवर्नमेंट चला रहे हैं, गरीबों के, बेरोजगारों के हित की सरकार चला रहे हैं भाई। ये इस बात का सबूत है कि हम उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। हम चीजों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसमें जो मिसयूज होते हैं उसको, नकुला को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और मनरेगा को ना, मनरेगा को ना, आप उसमें, आपने एक प्रोग्राम शुरू किया था, स्किल इंडिया प्रोग्राम 10 साल पहले, प्रधानमंत्री कौशल विकास, एक सेकेंड, 2015 में आपने शुरू किया था कि भाई इससे कायाकल्प हो जाएगा, भारत का युवा इतना स्किल्ड हो जाएगा कि भारत छोड़िए अमेरिका में नौकरी मिलेगी उसको। कितनों को नौकरी दी? गर्मा जी, हमने एक प्रोग्राम शुरू नहीं किया। 2014 में जैसे ही हम लोग आए, हम लोगों ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हजारों प्रोग्राम शुरू किए। उसमें कुछ स्पेशली, अरे भाई एक सेकंड तो सुन लो ना, स्पेशली ना एक सेकंड, आंकड़ों पर आइए सर, आप भी आंकड़ों के खिलाड़ी हैं भाई। मैं ये कह रही हूँ, युवाओं के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, आज रोजगार की बात हो रही है ना मनरेगा में, तो रोजगार के नाम पर तो एक प्रोग्राम शुरू किया आपने, स्किल इंडिया। 2015 से 2025 का उसका क्या दरअसल सक्सेस मॉडल है, बता दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए गर्मा जी, ये सरकार ये कह रहे हैं कि हमने 100 प्रोग्राम शुरू किए और 100 के 100 कामयाब हो गए, ये तो कोई कह ही नहीं रहा है। हम ये सिंपल बात ये रोजगार के नाम पर स्किल इंडिया शुरू किया था ना सर, बात क्यों? बिल्कुल किया था, बिल्कुल किया था। आइए ना, जितने रिजल्ट आने चाहिए थे वो रिजल्ट नहीं आए, इसमें कहां दो रहे हैं? वो तो रिकॉर्ड की बात है। तो योजना फेल हो गई? नहीं, फेल नहीं कहेंगे उसको, फिर उसमें मॉडिफिकेशन होंगे। अगर 1 करोड़ नहीं, एक सेकेंड, 10 साल बाद, मैं कोई 1-2 साल के बाद तो इस रिकॉर्ड को आपके सामने नहीं रख रही हूँ सर। वेरी करेक्ट। 15 से 25 में पूछ रही हूँ, ठीक है, 10 साल हो गए जी। स्किल दी आपने 1 करोड़ 60 लाख लोगों को। मेरा सिंपल जवाब क्या है गर्मा जी? एक सेकंड तो सुन लो, मेरा सिंपल जवाब क्या है? लोगों को स्किल दिया, रोजगार दिया 24.3 लाख लोगों को। हम क्या कह रहे हैं? हम सिंपल जरा सी बात कह रहे हैं कि सरकार ईमानदारी से गरीब गुरबा की तरक्की के लिए, उनके स्थान को बढ़ाने के लिए, उनके स्टेटस को बढ़ाने के लिए नए नए प्रोग्राम लाती है, प्रयास कर रही है। कुछ फेल हो रहे हैं, कुछ आगे निकल रहे हैं। स्किल इंडिया फेल हो गया या सक्सेसफुल? हम नहीं, हम इसको फेल कैटेगरी में नहीं लाएंगे, उसमें भी मॉडिफिकेशन करेंगे, जैसे मनरेगा में मॉडिफिकेशन हो रही है। अगर इसमें काम 15% को भी स्किल इंडिया के तहत नौकरी नहीं मिली, भाई हम क्या करें? 15% को भी एक पॉलिसी बनाई। 33% पर मार्कशीट में पास का टिक लगता है सर, 15% को भी नौकरी। मॉडिफिकेशन क्यों करे जा रहे हैं? ये सिर्फ इसीलिए किए जा रहे हैं कि उसका रिजल्ट और बेहतर आए। इसमें क्या एतराज है? हमको ये नहीं समझ आया। अब आप कह रहे हो जी राम जी कर दिया इसका। ना इस पर सर, जी राम जी पर तो अटकाना चाहते हैं। मैं एक और पॉइंट पर आपको ले आती हूं, पास और फेल आप नहीं बताते ना, ये कह रहे हैं आप पास और फेल नहीं बताएंगे। 15% से भी कम का इसका एवरेज है, तो पास मानू फेल मानू? पास फेल का सवाल नहीं है, प्रयास का सवाल है। अच्छा। देखिए, हमको तो एक प्रयास और किया था आपने बेरोजगारी के नाम पर, एक प्रयास और किया था आपने 2024 में,
20 लाख बच्चों को इंटर्नशिप देनी थी साल में, 5 साल में 1 करोड़ को देनी थी। 95 बच्चों को इसके तहत रोजगार मिला पिछले 2 साल में। ये पास है कि फेल है? देखिए, ये पास फेल का सवाल नहीं है। ये सरकार निरंतर देश के विकास के लिए, गरीब गुरबा के उत्थान के लिए प्रयास करती रहेगी और उसके नतीजे भी आ रहे हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं और ये गरीब ओडिशा आदमी में आज की 8,000 डेट में लोग भूखा नहीं सोता है। ये भी तो चीजें हैं ना, इनको भी तो आकलन करिए ना। कोरोना में हमने सबको उबारा है उस भयावह जो दृश्य हुआ करते थे, तो ये भी तो एक रिकॉर्ड की बातें है ना। और ये ओडिशा में आज जो हवाई पट्टी पर 9,000 बच्चों को बैठा दिया, 187 पोस्ट थी। बिल्कुल ठीक है, बेरोजगारी समस्या है, बेरोजगारी की समस्या से कौन इनकार कर रहा है, लेकिन हमारे प्रयासों में कमी नहीं है। माफ करना, टारगेट अभी फिक्स किया है, उस टारगेट को अचीव करेंगे, कितना करेंगे नहीं करेंगे उसको फिर बढ़ाएंगे, अच्छा, फिर उसको 100 दिन